विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज हम हमारे क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.0144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by weight. परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास में कंपाउंड का मास दिया है। कंपाउंड का मास है 0.24 ग्राम, ये हमने लिखा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन में दिया है मास दिया है बोरोन का, तो हमारे पास में मास है बोरोन का कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.096, तो ये हमने लिखा 0.096। फिर अगला क्या दिया है मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑक्सीजन का 0.144 जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने नोट कर लिया। अब हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो किसी भी कंपाउंड का हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ जो हमारा सब्सटेंस दिया होगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन हमें निकालना है। सबसे पहले हम बोरोन का निकालेंगे, फिर ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरोन इज इक्वल टू मास ऑफ बोरोन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला पर हमने इसे पुट कर दिया। मास ऑफ बोरोन क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.096, ये हमने पुट किया वैल्यू। और मास ऑफ कंपाउंड का मास दिया हुआ है 0.24 ग्राम, ये वैल्यू पुट किया और मल्टीप्लाई किया है 100 से। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज आएगा इसका 40% आ जाएगा। फिर है मास, अब हम ऑक्सीजन का परसेंटेज मास निकालेंगे, तो इसी तरह से मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में है 0.144, तो ये वैल्यू हमने पुट किया है 0.144 ग्राम। मास ऑफ कंपाउंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.240 इनटू 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 60%। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्नड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो जब हम 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो 11 ग्राम हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 50 ग्राम ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम ऑक्सीजन में 3 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन को हम जब बर्न करेंगे तो हमें मतलब उस टाइम हमारा ऑक्सीजन था 50 ग्राम में, तो कितना हमें ज़रूरत होगा। विच लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन विल गवर्न योर आंसर। तो यहाँ पे कौन सा लॉ फॉलो करेगा ये भी बताना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। पहले है 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज़ बर्नड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन को बर्न किए हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन में, तो हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। तो है फर्स्ट वी फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन किस प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ अवेलेबल है ये हमें पता करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट बन रहा था, तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, तो ये कितना प्रपोर्शन होगा। कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 होता है, और 16 है, 2 ऑक्सीजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 32। तो किस प्रपोर्शन में अवेलेबल है 12:32 के प्रपोर्शन में अवेलेबल है। या फिर इसको आप छोटा करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3:8 के प्रपोर्शन में आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम। हम इसी को लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारा किसका है, कार्बन का कंपोजिशन है 12 ग्राम, ये कार्बन का है, तो वही लिखा है 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम। ऑक्सीजन का वैल्यू है 32 ग्राम। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हमें 3 ग्राम का निकालना था, तो अगर 3 ग्राम कार्बन हमारा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो कितना हो जाएगा
ये जो हमारा 32 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, और ये हमारा जो 12 है ये डिवाइड में आ जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 1 ग्राम का निकालेंगे फिर 3 ग्राम का निकालेंगे, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। तो हमने इसे डायरेक्ट किया है 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 ग्राम। Therefore, 3 gram of carbon will always react with 8 gram of oxygen to form carbon dioxide, even if large amount of oxygen is present। तो हमेशा ये 3:8 के ही रेशियो में आएगा, चाहे जितना भी आप अमाउंट बढ़ाते रहो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट में पूछ रहा था कौन सा लॉ ये फॉलो करता है, तो ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, क्योंकि चाहे कितना भी आप वैल्यू बढ़ाते रहो लेकिन इसका प्रपोर्शन हमेशा इक्वल ही रहेगा, 3:8 3:8 3:8। ओके। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? तो आंसर है द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी अ फिक्स्ड चार्ज either positive or negative on them and behave as ions are called polyatomic ion। तो ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसमें कि फिक्स चार्ज, जिसका चार्ज फिक्स्ड होता है, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वे आयन की तरह बिहेव करते हैं, इन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। एग्जाम्पल्स है पॉलीएटॉमिक आयन का, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन, फॉस्फेट आयन, ये सभी हमारे पॉलीएटॉमिक आयन के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सब का फॉर्मूला लिखना है। तो आई होप कि जो हमारा टेबल था वो टेबल आपको याद हो गया होगा, जहाँ पर सबके आयन्स लिखे हुए थे। तो सबके आयन आपको याद होने चाहिए ताकि हम फॉर्मूला इजीली क्रिएट कर सकें। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg होता है, मैग्नीशियम के लिए Mg, क्लोरीन के लिए Cl होता है। और क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? क्लोरीन पे चार्ज 1 होता है और मैग्नीशियम पर चार्ज 2 होता है। तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। सेकेंड है कैल्शियम ऑक्साइड के लिए फार्मूला बनाना है। कैल्शियम पे भी चार्ज होता है 1, ऑक्सीजन पे भी चार्ज होता है 1, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा CaO। आपको जैसे क्रिस क्रॉस मेथड बताया गया है, आप उसको यूज़ करके बना लें, और एग्जामिनेशन में भी वैसे ही शो करके लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉपर नाइट्रेट के लिए फार्मूला लिखना है। तो कॉपर पे चार्ज होता है 2 और नाइट्रेट पे चार्ज होता है 1, तो हमारे पास में ये फार्मूला हो जाएगा CuNO3 2। फिर हमारे पास में है एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हमारे पास में एल्युमिनियम है और क्लोरीन है। एल्युमिनियम पर चार्ज होता है 3 और क्लोरीन पर चार्ज होता है 1, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3। फिर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो कैल्शियम पे भी चार्ज 1 होता है और कार्बोनेट पे भी चार्ज 1 ही होता है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये बताना है। तो क्विक लाइम, सबसे पहले क्विक लाइम है हमारा। तो क्विक लाइम को हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। अब कैल्शियम के लिए फॉर्मूला होता है Ca और ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला होता है O। तो हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? एक कैल्शियम और दूसरा ऑक्सीजन, तो यही एलिमेंट प्रेजेंट है, कैल्शियम और ऑक्सीजन। सेकेंड है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए फॉर्मूला होता है HBr। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है? एक हाइड्रोजन है और दूसरा है ब्रोमीन। थर्ड कहता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें क्या क्या चीज़ है हमारे पास में? एक सोडियम है, फिर हाइड्रोजन है और तीसरा है कार्बोनेट। तो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 अवेलेबल है हमारे पास में। ये हो गया हमारा बेकिंग पाउडर। और क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के लिए फॉर्मूला होता है K2SO4। तो क्या क्या हमारे पास में अवेलेबल है? एक पोटेशियम, दूसरा सल्फर और तीसरा है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। पहला क्वेश्चन है इथाइन, C2H2 फॉर्मूला होता है। इथाइन का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है। इथाइन के लिए फॉर्मूला होता है C2H2। तो हमें मोलर मास निकालना है। मोलर मास कैसे निकालना होता है?
तो मोलर मास के लिए हमारे पास में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हमें ऐड करना होता है। तो हमारे पास में इथाइन के लिए फॉर्मूला है C2H2, यानी 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है तो 2 से मल्टीप्लाई किया एंड एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और इसी तरह से हमारे पास में ऐड किया है हमने दूसरे को 2 इंटू हाइड्रोजन कितना है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 इंटू एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, और उसी तरह से 2 इंटू एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 2, ऐड करेंगे ये आ जाएगा 26U। तो मोलर मास हमारा इथाइन का हो गया 26U। फिर है मोलर मास निकालना है सल्फ़र का। सल्फ़र के लिए फॉर्मूला होता है S8। तो एटॉमिक मास है हमारे पास में 8 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक मास होता है 32, तो 8 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 256U। फिर है मोलर मास ऑफ P4। तो हमारे पास में एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस और 4 फास्फोरस है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है। 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ P, तो 4 इंटू एटॉमिक मास होता है इसका 31, मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 124U। मोलर मास ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास निकालना है। यहाँ पर हमारे पास में हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 36.5U। मोलर मास ऑफ HNO3, यहाँ पर में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है, 1 लिखा हमने। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 एंड एटॉमिक मास हमारा ऑक्सीजन 3 है, इसलिए 3 इंटू ऑक्सीजन का मास होता है 16 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब इन सबको ऐड करेंगे, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48 और बाकी सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 63U। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास क्या होता है। तो मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन एटम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम के बराबर होता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना होता है, नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 ग्राम के बराबर में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन सेकंड बोलता है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 4 मोल का मास आपको फाइंड करना है। एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का 27 है, तो सिंपल है 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा आपका ग्राम में। तो ये है सॉल्यूशन। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम इज इक्वल टू 27 ग्राम। क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया ही हुआ है हिंट। तो 4 मोल निकालना है तो सिंपली 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये आया 108 ग्राम। क्वेश्चन नंबर सी कहता है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का 10 मोल है, तो इसके लिए हमारे पास में सबसे पहले यहाँ पर जितने भी आइटम्स है सबका मास हमें पता होना चाहिए। तो 1 मोल में पहले हम निकाल लेंगे और बाकी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास में सोडियम है, सोडियम का मास होता है 23 और 2 सोडियम है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर है सल्फ़र, सल्फ़र का मास होता है 32। देन ऐड करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब इनको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 23 और 2 को, ये आएगा 46 प्लस 32 और 16 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 48 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 126 ग्राम। तो ये हमने निकाला 1 मोल के लिए। अब 10 मोल क्वेश्चन में 10 मोल के लिए पूछा है, 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। तो 10 मोल के लिए हम निकालेंगे सोडियम सल्फेट का, तो ये जो वैल्यू आई इसको 10 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 1260 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कन्वर्ट इनटू मोल। जो भी क्वेश्चन है आपके पास में इनको मोल में कन्वर्ट करना है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले हम निकालेंगे। ऑक्सीजन के लिए मास होता है 16 इंटू 2 ऑक्सीजन है 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया 32 ग्राम। अब 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल के बराबर हो गया। तो 12 ग्राम का निकालना था, क्वेश्चन में 12 ग्राम का निकालना है ना, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 12 ग्राम के लिए हमें निकालना होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 12 ग्राम डिवाइडेड बाई 32, ये हो गया हमारा आंसर आ जाएगा 0.375 मोल। क्वेश्चन नंबर 2 है वाटर के लिए निकालना है, सेम प्रोसेस होगा। हाइड्रोजन एंड हमारे पास में ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है तो हमारे पास में 1 इंटू 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का मास होता है 16, टोटल हो गया 18U। अब 18 ग्राम वाटर हमारा 1 मोल के बराबर आता है,
इस तरह इसीलिए हम लोग 20 ग्राम वाटर के लिए निकालेंगे तो 1 × 20 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। कैलकुलेट करोगे आएगा 1.11 मोल। क्वेश्चन नंबर सी कहता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन का मास हमारे पास में 16 होता है। और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16 × 2 32। ऐड करेंगे ये आएगा 44 ग्राम। तो 44 ग्राम हमारा 1 मोल के बराबर हो गया। तो 22 ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 × 22 डिवाइडेड बाय 44। तो आंसर आएगा 0.5 मोल। आप इसको यहाँ से एक स्टेप और इसमें बढ़ा सकते हो। ये 44 ग्राम का है तो आप पहले यहाँ पर 1 ग्राम के लिए निकाल सकते हो एंड देन 22 ग्राम के लिए निकाल सकते हो। एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। 0.2 मोल का मास कितना होता है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है। 2 मोल 16 को सिंपली 0.2 मोल से आप 0.2 मोल के लिए फाइंड करना था तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 3.2 ग्राम। मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के लिए निकालना है। तो पहले 1 ग्राम में कितना होता है, तो हमारा हाइड्रोजन के लिए मास होता है 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 18 ऑक्सीजन क्या होता है, 16 होता है। तो 16 + 2 ये हो जाएगा 18 ग्राम। अब हमें निकालना है 0.5 मोल के लिए, तो 0.5 मोल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 18 × 0.5। मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 9 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर सॉलिड सल्फर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सल्फर का फाइंड करना है। तो मोलर मास सल्फर का कितना होता है, सल्फर के लिए मास होता है 32 और 8 सल्फर है इसलिए 8 से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मोलर मास हो गया 256 ग्राम। अब नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 268 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो ये हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। यह है हमारा एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एसिड मॉलिक्यूल्स ऑफ इन 16 ग्राम, क्वेश्चन में निकालना है कितना का, 16 ग्राम के लिए निकालना है। तो 16 ग्राम में तो ये हमारा सिंपली कितना हो जाएगा, ये एवोगैड्रो नंबर जो भी है और इसे हम 256 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3.76 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमें नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालना है और यहाँ पर 0.051 ग्राम में निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का 27U। तो हमारे पास में मोलर मास इसको निकालेंगे तो हमारे पास में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास निकालेंगे तो एल्यूमिनियम का मास होता है 27, 2 एल्यूमिनियम है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का मास होता है 16, 3 ऑक्सीजन है इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब 27 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 54, 16 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 48, दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 102 ग्राम। अब हमें निकालना क्या है, 102 ग्राम निकालना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड 102 ग्राम कितना कंटेन करता है, 2 एटम कंटेन करता है किसका, एवोगैड्रो नंबर का। तो वही हमने लिखा है 2 × 6.022 × 10⁻23 एटम। अब हमें क्वेश्चन में दिया था 0.051 ग्राम के लिए निकालना था। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 2 × 6.022 × 10⁻23 और ये 102 जो है ये डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये डिवीज़न में आ गया और हमें 0.051 का निकालना था तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया 0.05। इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.22 × 10⁻20 एल्यूमिनियम आयन आपका। तो ये था हमारा जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वे सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास और इसी क्लास के साथ में हमारा ये जो NCERT का चैप्टर नंबर 3 था ये फिनिश होता है।
अब हमारे पास में एग्जाम्पलर बुक है, तो वो अगले क्लास में हम एग्जाम्पलर बुक को सॉल्व करेंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो हमारी DU के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल ज़रूर पूछें। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दैन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल दैन, बाय बाय।